जिसे देखकर लोग हाथ जोड़ लेते थे, जिसे देखकर लोग कहते थे भगवान आ गए। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये भगवान कभी भूखे पेट मुंबई की लोकल ट्रेन में सोया करते थे। एक कहानी उस इंसान की है जिसने सिर्फ 5,000 रुपए और एक बैग के साथ अपने सपनों को मुंबई की धूल भरी सड़कों पर बोया था। उनका नाम है सौरभ राज जैन और आज हम बताएंगे कि कृष्ण बनने से पहले इस भगवान ने किन नरकों का सामना किया। 2004 दिल्ली। सौरभ एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए। पिता बिजनेसमैन थे लेकिन कोई बहुत बड़ी आमदनी नहीं थी। माँ सिंगल मदर थी और उन्होंने बेटे को पालने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सौरभ ने MBA किया लेकिन दिल कहीं और था, उन्हें स्क्रीन पर आना था। फिर एक दिन सौरभ ने फैसला लिया, मैं मुंबई जा रहा हूँ। जेब में सिर्फ 5,000 थे और एक छोटा सा बैग। कोई पहचान नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, बस एक सपना था कैमरे के सामने खड़े होने का। मुंबई पहुंचकर सबसे पहला काम एक PG ढूंढना। लेकिन सौरभ ने सोचा 5,000 में किराया कैसे दूं, खाने का क्या। वो दिन ऐसे थे जब उन्होंने कई रातें भूखे पेट बिताई, लोकल ट्रेन के बेंच पर सोए और कई बार सिर्फ पानी पीकर सो गए। लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, आस्था खुद पर, सपने पर और एक विश्वास कि कभी तो ब्रेक मिलेगा। पहला ब्रेक एक एपिसोडिक सीरियल। कुछ पंक्तियां थी, चेहरा कैमरे पर मुश्किल से दिखा, पैसे मिले सिर्फ 1,000 रुपए। दूसरा ब्रेक मिला रीमेक्स, फिर कसम से। लेकिन लोग कहते थे अरे लंबा चौड़ा लड़का है, हीरो जैसा नहीं दिखता, तेरा चेहरा भगवानों वाला है, तू कुछ पौराणिक कर। उस समय ये लाइन ताना लगती थी, आज वही लाइन उनकी पहचान बन गई। 2011 में देवों के देव महादेव में भगवान विष्णु का रोल मिला, छोटा रोल लेकिन लोगों का ध्यान खींचा। फिर 2013 में आया महाभारत। भगवान कृष्ण की भूमिका के लिए ऑडिशन हुआ। निर्देशक को कुछ अलग चाहिए था, ऐसा चेहरा जो शांत हो और ऐसा भाव जो खुद भी गीता बोले बिना ही गूंज जाए। सौरभ ने ऑडियंस में सिर्फ एक डायलॉग बोला, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। और वही पल था जब निर्देशक ने कहा यही है हमारा कृष्ण। महाभारत के बाद सौरभ का नाम हर घर में गूंजने लगा, लोग उन्हें असली भगवान मानने लगे। सड़क पर चलते हुए लोग चरण छूते, हाथ जोड़ते, यहाँ तक कि एक बार एक महिला ने उनका पैर धोने की कोशिश की, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें टाइपकास्ट कर दिया, तू तो सिर्फ भगवान के रोल करता है। उन्हें लव स्टोरी, थ्रिलर या आम आदमी के रोल नहीं मिलते थे, उन्हें सिर्फ चोला पहनकर देवता बनना था, चाहे मन करे या ना करे। 2021 में उन्होंने मुंबई में एक फ्लैट खरीदा, लेकिन बिल्डर ने पैसे लिए और फ्लैट का काम रोक दिया। रेट 45 लाख की रकम फंसी पड़ी थी। सौरभ ने लीगल केस दायर किया और कहा मैं दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाने वाले किरदार निभाता हूँ, अब असल जिंदगी में मुझे इंसाफ चाहिए। ये पल उनके जीवन का सबसे कड़वा और असहाय अनुभव था। 2010 में उन्होंने शादी की रिद्धिमा जैन से। एक एंकर, एक डांसर और सबसे बढ़कर सौरभ की सबसे बड़ी ताकत थी वो। जब सौरभ परेशान होते तो रिद्धिमा कहती अरे तू मेरा कृष्ण है, तू हार कैसे सकता है। 2017 में उनके घर जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। आज सौरभ एक बार फिर मुख्य भूमिका में लौटे हैं। तू धड़कन में दिल, शो में बतौर राघव। इस बार वो भगवान नहीं, एक साधारण इंसान है जो प्यार करता है, लड़ता है, टूटता है, लेकिन इंसानियत नहीं छोड़ता। सौरभ राज जैन सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक मिसाल है कि कैसे भूख, गरीबी, रिजेक्शन, धोखा सब झेल कर कोई भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रख सकता है। और ये सच तो है, भगवान बनने के लिए सबसे पहले इंसान की तरह टूटना पड़ता है और सौरभ ये परीक्षा पास कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी उस इंसान की कहानी जिसने सिर्फ 5,000 रुपए, एक बैग और अपने विश्वास के दम पर खुद को भगवान बना लिया, लेकिन कैमरे पर नहीं, दिलों में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, दिल को छू गई हो, आंखें नम कर गई हो, तो एक बार दिल से बोलिए जय श्री कृष्णा। और हाँ, ऐसी ही सच्ची झकझोर देने वाली और प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए जुड़ जाओ हमारे साथ, आपका अपना चैनल पंकज दिलवाला। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ और शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसे अभी भी लगता है कि भगवान बनने के लिए चमत्कार चाहिए, नहीं भाई सिर्फ हिम्मत चाहिए। मिलते हैं किसी अगली दिल को छू लेने वाली कहानी में, तब तक याद रखना हर किरदार के पीछे एक दर्द होता है और हर दर्द के पीछे एक कहानी। पंकज दिलवाला सुनाएगा वही कहानी।